प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 17.2 एक विशेष प्रकार का प्रश्न दिया है, इसको हम ये कहना चाहेंगे। इसमें अपने को दे रखा है प्रश्न, यदि निम्न मंडल का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को क्या चीज़ करनी रहेगी, जो अपने को गिवन है, अपने को माध्य दे रखा है x बार बराबर 7.5, ज्ञात क्या करना, पी का मान अपने को ज्ञात करना। इसकी सारणी अपने को इन्होंने दे रखी है, वो सारणी अपन इसमें एक बार बनाएंगे और उसके बाद अपन इसको हल करेंगे। सारणी देखिए, सीधा कर रहा हूँ, प्रश्न तुमको दे रखा होगा इसमें, उसको एक बार अपन अच्छे से देख लें क्या क्या इसमें दे रखा है इसमें, और क्या अपने को हल करना है। x और f का मान दे रखा है इसमें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रश्न अपने पास था, x की वैल्यूज है ये सारी और ये f की वैल्यूज, ठीक है। अपन ये अपने को ये पूरा दे रखा है, तो हल में अपन क्या करेंगे, शुरुआत अपन मान के चले तो शुरुआत में अपन क्या करेंगे कि हल दे रखा है और इसमें माध्य दे रखा है, उसको अपन ने लिख लिया। उसके बाद ये अपने को सारणी जो दे रखी है, इसका अपन प्रत्यक्ष विधि वाली सारणी बनाएंगे, क्योंकि सवाल को जब पी दे रखी है जिसमें तुमको बारंबारताएं निकालनी होंगी, उसका मान निकालना होगा, तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य को हल करेंगे, क्योंकि माध्य दे रखा अपने को, तो माध्य ही करना है अपने को, ठीक है। हल किया अपन ने तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा ये सारणी आई। इसमें केवल 3 कॉलम होते हैं अगर अवर्गीकृत बंटन है तो, और अवर्गीकृत बंटन है क्योंकि यहाँ वर्गंतराल नहीं दिया हुआ पे अपने को, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वैल्यूज, ये दोनों जो रो है इनको कॉलम के रूप में ले लिया और एक रो और बढ़ा दी जो योग के रूप में अपने पास आएगी, जो अपने को दिया है शुरुआत में अपन लिख चुके हैं। फिर प्रत्यक्ष विधि के अंदर सूत्र सीधा से f(i)(x) है, f(6) है और x(3) इनको गुणा किया 6×3 = 18, 8 को 5 किया 8×5 = 40, 15 को 7 किया 15 7 105, p को 9 से किया 9p, 8 को 11 से किया 8 11 88, 4 को 13 से किया तो 52, ठीक है। अब इनको अपने को जोड़ना है, ये योग वाला कॉलम। सबसे पहले बारंबारताओं को जोड़े, सिग्मा fi निकाले, तो ये सारे योग किया अपन ने, ये चर राशि है इसलिए ये पूरी अलग लिखी गई। गाय और भैंस अलग अलग होती कि नहीं होती, उसी तरह से चर और अचर दो अलग अलग चीज है, वो अलग अलग राशियां हैं, उनको अपने को अलग अलग लेनी। ये ले लिए अपन ने, लेने के बाद क्या है, सिग्मा fi बराबर p आया, इन सबको जोड़ा 8 4 12 12 15 27 27 8 35 35 6 41 41 जोड़ लिए, ये प्लस का निशान लगेगा इसमें, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके साथ, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, वो गलत चीज है। अब इसी तरह से इसको किया, जोड़ा अपन ने, सबसे पहले ये चर राशि लिखी 9p लिख दिया। अब इनको जोड़ना है, तो ये इसमें जोड़ेंगे अगर 90 90 बाद 140 140 में 105 जोड़े तो 245 285 और 285 में 18 जोड़े, 8 5 13 93 10 3, ये 303 आ गए। अब अपने पास प्रत्यक्ष विधि द्वारा अपन माध्य ज्ञात करें, प्रत्यक्ष विधि ही लेंगे अपन, समझ आ रही ना आपको। जब कभी भी वर्ग अंतराल नहीं होता है तो सारे सवाल, और वर्ग अंतराल भी हो चलेगा, लेकिन अगर अपने को p का मान निकालना है, ऐसी कोई चीज निकालनी है, तो हमेशा प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग अपन करेंगे। ये चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आगे की बात करें अपन, सूत्र लिखा सिग्मा fi(xi), सिग्मा fi(xi) बटे बाद सिग्मा fi। अब अपने को मान जो दे रखा वो लिख देंगे। सबसे पहले माध्य दे रखा है ये सीधा 7.5 लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद सिग्मा fi(xi) का मान दे रखा 9p + 303, सिग्मा fi का मान दे रखा p + 41, ये रख दिया, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब मुझे इनको समान बनाना है ना, रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें लेने तो क्या बेटे बेटी में इक्वल होने चाहिए अपने को, ताकि अपन इनको वज्र गुणन करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। वज्र गुणन किया, यहाँ एक चीज जरूर आपको लिखनी है, वो लिखेंगे पक्षांतरण से। ये वज्र गुणन करने से ये चीज आ गई आपके पास, कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इसको गुणा कर रहा हूँ, गुणा करने से ये सीधा आ रहा है। 7.5 को 41 से गुणा किया करके मैंने बता रखा है, मैंने 75 को किया 41 से, तो आ गया 3075, लेकिन यहाँ पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा दिया मैंने, एक से क्या हुआ तो 307.5 आपके पास आ गया, यहाँ 307.5 मैंने लिख दिया। अब आपके पास पक्षांतरण किया मैंने यहाँ इस जगह, यहाँ लिखेंगे इसके सामने पक्षांतरण करने पर ये चीज यहाँ मेंशन होनी चाहिए आपकी, है ना बेटा। ये यहाँ लिखना है आपको, पक्षांतरण करने से क्या ये चीज आई, इसमें चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, पक्षांतरण करने से मान क्या होता है, विपरीत हो जाता, पलट जाता। जैसे धन है उसका ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ तक गया। अब 9.5 में से 7
9 में से 5 निकालने आपको। अब आप 9 में से 7.5 सॉरी, तो ये 7.5 ये घटाया अपन ने। छोटी से छोटी चीज आपको आनी चाहिए। यहाँ इसमें से नहीं आ रहा है तो इधर से उधार ले, इधर हो गया 8 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 5 गया तो 5, 8 में 7 गया तो 1। ये 1.5 आपका आ गया। ये 1.5 मिनट यहाँ ले। इसके बाद कहाँ चलेंगे अपन, इस जगह आएंगे। क्लियर है? ये 1.5 p बराबर ये आ गया। और उसके बाद 7 बराबर इनका दशमलव मैंने हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया तो क्या हो गया 15 और 45, 15 का भाग दिया 45 में 3 बार गया तो p का मान 3 आ गया। ये आपका उत्तर होगा। तो ये चीजें बहुत सरल है और इस तरह के सवाल आ जाए तो अपने को आने चाहिए। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से अपने को देखना। प्यारे बच्चों, इसी प्रश्नावली में इसी प्रकार का प्रश्न अपने को जो दे रखा है, प्रश्न है कि यदि निम्न बारंबारता जो बंटन है उनका माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। पिछली बार एक बारंबारता ज्ञात करनी थी इसलिए p लिख दिया। इसके अंदर अज्ञात यानी 2 है, मोर देन 1, एक से ज्यादा है, इसलिए इसमें ये प्रश्न दिया अपने को। अब इस प्रश्न का वही तरीका आपके पास, x और f को यहाँ ले लिया और इसको प्रत्यक्ष विधि से अपन हल कर रहे। जो दे रखा वो अपन लिखेंगे। अपने को दे रखा है माध्य x बार बराबर 1.46 और एक चीज और दे रखी है सिग्मा fi बराबर 200 अपने को दी गई। लेकिन अपने को दूसरी ओर निकालनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से समीकरण करके हल किया था अपन ने वहां एक ही था, इसलिए सरल था आपके पास। एक चर राशि वाला समीकरण था, अब 2 चर राशियों का समीकरण, उससे हल करेंगे प्रश्नावली 4 के अनुसार, ठीक है। तो अब अपने को दे रखा है, सीधा अपन ने गुणा करना है। f 46 है, इसको 0 से क्या गुणा 0 आएगा, x को 1 से गुणा किया x आएगा, y को 2 से गुणा किया 2y आएगा, 25 को 3 से गुणा किया 75 आ गया, 10 को 4 से गुणा किया 40 आ गया और 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया। अब सिग्मा fi xi क्या है आपका, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। होना कि कुछ करना ही नहीं है, 2 चर राशि है उनको अलग अलग जोड़ लो, आपको योग है x प्लस, नीचे लिखते हैं इसको, बराबर x प्लस 2y। अब चर राशियों को जोड़ना है। चर राशि ये होगी 5 5 10, 10 की 0, हासिल का 1, 3 3 4 7 7 7 14, ये 140। ये आपके पास संख्या है, मान आ गया आपके पास एकदम परफेक्ट से। यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, वही माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा मान अपने को ज्ञात करना। तो x बार बराबर क्या हो गया, सिग्मा fi xi बटीवा सिग्मा fi। अपने पास है जो है वो रखते जाते हैं, बाकी टॉपिक खत्म, लिया जाओ। हाँ ये लिया। इस सब पूरा आपके पास क्या है, उससे अपन 2 समीकरण बनाते हैं। यहाँ लिया अपन ने, ठीक है ना, दिया हुआ क्या सिग्मा fi बराबर 200, परंतु समीकरण से क्या है सिग्मा fi बराबर x प्लस वाई भी, ठीक है। अतः x प्लस वाई बराबर 200, ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ से लेंगे अपन, ठीक है। तो माध्य बराबर दे रखा 1.46 बराबर सिग्मा fi कितना दे रखा बेटा, fi xi x प्लस 2y प्लस 140 बटीवा 200। ये संख्या लिखूंगा क्योंकि 2 समीकरण मुझे लेने हैं। वज्र गुणन करना, वज्र गुणन करने से ये संख्या को पहले लिया अपन x प्लस 2y प्लस 140 बराबर 1.46 इंटू 20 क्या गुणा, गुणा करें 2 से गुणा कर लें, हटा ले बने 2 संख्या 1 कट गया, 6 2 12 हासिल का 1, 4 2 8 1 9, 2 एकम 2 और एक संख्या के बाद आ गया 29.2 यहाँ हो रहा है। 200 रहता है, 2 नहीं 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 292 आ गया, ठीक है। 292 आ गया, x प्लस 2y प्लस 140 बराबर 292 में, तो x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140,
क्या आया प्रतिफल। सिंपल तरीका है, आपको हर एक चीज में लिख करके बताऊंगा, छोटी से छोटी जोड़ बाकी करके बताऊंगा, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि ये होगा क्या। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। ये 2 है, 9 में से 4 गए 5, 152 आया। x प्लस 2y बराबर 152, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण से हल करना अपने को, सिंपली हल हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हल किया अपने। एक मिनट इसमें ये देखना है, यहाँ जोड़ा ही नहीं है 25 5 30 10 40 86 86 प्लस 86। तो यहाँ क्या हो गया 200 माइनस 86, 200 में से 86 बाकी निकालिए, क्या आ रहा है 10 में से 6 गए 4, यहाँ हो गए 9 में से 8 गए 1, यहाँ गया 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114, ये कट गया। इसमें हो गया y 12 में से 8 गए 4 गए तो 8, यहाँ 1 हो गया 4, 4 में 1 गया तो 3, ये 38 आ गया आपके पास। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया सब y का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखते से, ये समीकरण 1 है x प्लस 38 बराबर 114, x बराबर 114 माइनस 38। सिंपल चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, छोटी से छोटी, ये होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। 14 में से 8 गए 6, यहाँ हो गया 0 10 3 7 76, जोड़ करके देख लें अगर 8 से 14 आंसर लगा 1, 8 8 3 11 आंसर लगा 1, हो गया ये 76 है। तो x बराबर 76। उत्तर अतः अज्ञात बारंबारताएं x बराबर 76 और y बराबर 38, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम से। तो ये चीज अपने को एकदम से ध्यान रखनी है। और इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें एक सवाल और माध्यक का आएगा जो अपन हल करेंगे कल इसको। ये 2 सवाल अपन ने किए, दोनों सवाल अपने को एकदम से अच्छे आने चाहिए बस।